भारत भूमि सभ्यता और संस्कृति की भूमि। यहाँ पग पग पर आध्यात्म की खुशबू से मन महक उठता है। यह न सिर्फ संतों, ऋषियों, मुनियों, देवों की जन्मभूमि है, बल्कि उनकी कर्म और तपोभूमि भी है। अनेक महान आत्माओं के पुण्य का आवरण ओढ़े हुए है हमारी भारत भूमि। यहाँ आध्यात्म के ऐसे ऐसे अनोखे और सुकृत स्थान मौजूद हैं जिनकी चर्चा और चिंतन मात्र से मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। ऐसा ही एक देवस्थान है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। जयपुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर परिसर जितना शांत और रमणीय है, उतना ही आध्यात्मीय भी। बताया जाता है मंदिर बहुत प्राचीन है, लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास का। वर्षों पूर्व यहाँ वन क्षेत्र हुआ करते थे, जिसे अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। यह स्थान कई संत महात्मा, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि श्री राम जी के पूर्वज राजा प्रशुक्षुक के पुत्र अम्बरीश के जन्म के समय से मंदिर स्वयंभू है और मंदिर का नाम राजा अम्बरीश के नाम पर ही अंबकेश्वर महादेव रखा गया है। कालांतर में प्राकृतिक आपदा के चलते मंदिर भूमिगत हो गया था। ये भी कहा जाता है कि द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने केशों का त्याग इसी तपोभूमि अंबिका वन में किए थे, जिसके प्रमाण भागवत पुराण में मिलते हैं। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ दिव्य अलौकिक ऊर्जा से भी संपन्न है। यहां बसे नगर का नाम आंबेर इसी मंदिर के नाम पर रखा गया था, जिसे कालांतर में आमेर कहा गया। वर्षों पहले यहां मीणा जाति का वर्चस्व हुआ करता था, जिसे मध्य प्रदेश के नरवर क्षेत्र के राजा दूले राय ने युद्ध में परास्त कर अपने राज्य की स्थापना की। आंबेर पर राज होने के बाद एक दिन एक चरवाहे ने देखा कि एक गाय रोजाना एक निर्धारित स्थान पर स्वतः ही दूध देती है, मानो किसी का अभिषेक करती हो। चरवाहे ने इसकी जानकारी राजा को दी। ये वही स्थान है जहां आज ये मंदिर स्थापित है। राजा ने सभी से मंत्रणा कर उस स्थान पर खुदाई का निर्णय लिया। खुदाई के दौरान यहाँ शिवलिंग रूपी शिला निकली। तब पता चला कि माता कामधेनु स्वयं शिव जी का दुग्ध अभिषेक करती हैं। तत्पश्चात शिवशिला को यथारूप रखकर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर जमीन से लगभग 22 फीट नीचे बताया जाता है। मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी कराया गया है। इस बात का पता मंदिर निर्माण में प्रयुक्त अलग अलग शिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है। मुख्य बरामदों को शीशे की कारीगरी से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है।
मंदिर में कई गुंबद हैं जो बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। मंदिर नागर शैली में बना हुआ है तथा शिखर से देखने पर पता चलता है कि शिखर किसी यंत्र पर आधारित है, यानी यांत्रिक आकार का है। ये आम्बेर के राजाओं के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की कई विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि जब कभी इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो बाबा जल समाधि ले लेते हैं। समाधि के दौरान माता गंगा सीधे बाबा की शिला से निकलकर पूरे मंदिर परिसर को जलमग्न कर देती है, जो कि विरले ही कहीं देखने को मिलता है तथा बाबा स्वयं की इच्छा पर ही पुनः दर्शन देते हैं। तब तक भक्तगण मुख्य द्वार की सीढ़ियों से ही पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी गणेश प्रतिमा बाकी सभी मंदिरों से अलग है। यहाँ गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि व शुभ लाभ भी विराजमान है। मंदिर के महंत संतोष कुमार व्यास आमेरिया से हुई हमारी विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि संतोष कुमार व्यास। संतोष जी, हरिओम। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो एक ही आती है। आज से पहले पता नहीं आप लोग कितने मंदिरों में धरा से नीचे की तरफ जाएंगे, तो सबसे अनोखा तो यही है कि ये धरा से 22 फीट नीचे शिवशिला के रूप में भोलेनाथ विराजमान है। और एक और पता नहीं कितने मंदिरों में बाबा जल समाधि लेते होंगे, लेकिन यही एक मंदिर है मेरी दिशा में तो जहाँ पे बाबा जल समाधि लेते। जैसे जैसे इंद्र भगवान प्रसन्न होते जाएंगे और वैसे वैसे धरा का जल भी और धीरे धीरे बाबा जल समाधि में। मैं लास्ट ईयर की बात बताता हूँ कि 11 साल बाद के अंदर बाबा ने उन्हें जल समाधि दी थी और 51 दिन की जल समाधि थी। तो अपने आप में 51 दिन ही मेरे लिए बहुत, और मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब बाबा जल समाधि ले रहे थे तो मेरी आंखों से कुछ आंसू टपके और मैंने, बाबा आप पता नहीं आप कब दर्शन दोगे। तो ये भावों का है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब कोई भी यहाँ आता है तो कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो आप अनुभव क्या होता है, तो अनुभव ये है कि एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है इस जगह। और इस शांति की तलाश में लोग और जो भी है मानव वो न कहाँ घूमता रहता है, लेकिन जयपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे इतनी शांति मिलती है तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। हरिओम। क्या विशेषता है हमारा इस मंदिर और कितने वर्ष पुराना है? मैंने विशेषताओं का तो आपसे थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि एक अनोखा है, अनोखापन ही एक विशेषता हो जाती है। और आप जब इस मंदिर को चारों तरफ से देखोगे तो आप देखोगे ये जैसे कोई एक कुंड नुमा
स्थान पे बाबा विराजमान है। मुख्य मंदिर जो मेन शिखर है, त्रिशूल और डमरू, ये मुख्य मंदिर का स्थान है और यहाँ बाबा शिवशिला के रूप में विराजमान है। ये मंदिर है 16 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन कभी कभी मेरे लिए स्वयं के लिए जिज्ञासा का विषय रहता है कि आज अपन एक मंजिल का मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी अपन नींव खोदते हैं, फिर उसके बाद में जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कुर्सी बोलते हैं, और कुर्सी के बाद में फिर अपन कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आप 2 मिनट के लिए सोचो, इतना सारा जो शिखर का वजन है, जो यंत्र का वजन है, ये इतने से खंभों पे कैसे, तो ये धरा पे तो खड़ा नहीं हो सकता। तो यानी कि आप विचार करो कि इसकी कुर्सी तो कहाँ होगी और इसकी नींव कहाँ होगी। तो मेरे जो मन में ऐसा आता है, कम से कम नहीं तो ये मंदिर और 15 फीट नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ आया है। हरिओम। ये अंबिकेश्वर महादेव की कृपा है कि मंदिर के उपरोक्त वर्णन मात्र से मन को शुद्धि व ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आप सभी भक्तगण इस पावन पवित्र तपोभूमि की ऊर्जा व अलौकिकता का अनुभव स्वयं दर्शन करके प्राप्त करें एवं अंबिकेश्वर महादेव की कृपा के पात्र बने। बाबा सभी के मनोरथ सिद्ध करे। जय बाबा की।